पिछले भाग में हमने देखा बाबा साहब भारत लौटा चुके थे। अंबेडकर स्टोरी पार्ट 3, बराबरी की सबसे बड़ी लड़ाई। विदेश से पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अब भारत लौटे तो उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, ज्ञान था, लेकिन दिल में एक दर्द भी था। अपने ही देश में अपने ही लोगों को अपमान झेलते देखना। गांव में दलितों को मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, कुएं से पानी भरने की इजाज़त नहीं थी, स्कूल में अलग बैठाया जाता था, हर इंसान को होकर भी इंसान समझा नहीं जाता था। बाबा साहब ने तय किया, अब चुप नहीं बैठेंगे। महाड़ की ऐतिहासिक लड़ाई। साल 1927 महाराष्ट्र के महाड़ में एक तालाब था, 14 तालाब। सरकार ने कहा कि यह तालाब सबके लिए खुला है, लेकिन ऊंची जाति के लोग दलितों को पानी नहीं देते थे। तब बाबा साहब हजारों लोगों को लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने तालाब से पानी पिया। वो सिर्फ पानी नहीं था, वो इंसानियत, बराबरी और सम्मान का पहला घूंट था। लेकिन समाज में कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। भीड़ में गुस्से में पत्थर फेंके, सबको गालियां दी, पर बाबा साहब डरे नहीं। उन्होंने कहा, हम लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। मनुस्मृति दहन, अन्याय के खिलाफ आग। उसी साल बाबा साहब ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मनुस्मृति की उन बातों को विरोध किया जो इंसानों में भेदभाव करती थी। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति दहन किया। यह अन्याय के खिलाफ एक प्रतीक था। अब पूरा देश समझने लगा था, यह आदमी सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए लड़ रहा है। लोगों को दी सबसे बड़ी ताकत, शिक्षा। बाबा साहब जानते थे, अगर समाज बदलना है तो लोगों को शिक्षित बनाना होगा। उन्होंने अखबार शुरू किया, मूकनायक, फिर बहिष्कृत भारत। इन अखबारों के जरिए उन्होंने दबे कुचले लोगों की आवाज पूरे देश तक पहुंचाई। उनका एक ही संदेश था, शिक्षा ही असली ताकत है। राजनीति में प्रवेश, अधिकारी की आवाज। धीरे धीरे बाबा साहब राजनीति में आए। अब वे सिर्फ समाज सुधारक नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आवाज बन चुके थे। उन्होंने दलितों को अधिकार के लिए कानून की लड़ाई की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अंग्रेजों के सामने भी दलितों का पक्ष मजबूती से रखा। उनका नाम अब पूरे भारत देश में गूंज रहा था। देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। 1947 भारत आजाद हुआ। अब देश को चाहिए था एक ऐसा इंसान जो धर्म, जाति, हर इंसान को बराबरी दे सके। यह जिम्मेदारी मिली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को। उन्होंने दिन रात मेहनत की और मेहनत करके भारतीय संविधान लिखा, जिनमें लिखा सब बराबर है, छुआछूत अपराध है, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, हर किसी को समान जीने का अधिकार है। इसलिए उन्हें कहा जाता है भारत के संविधान निर्माता। उनका सपना, बाबा साहब का सपना था एक ऐसा भारत जहाँ कोई ऊंचा नीचा ना हो, जहाँ इंसान को इंसान समझा जाए, जहाँ शिक्षा सब तक पहुँचे। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग पार्ट 4 में मैं बताऊंगी बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, उनका आखिरी संदेश और उनकी आखिरी अमर विरासत। जय भीम दोस्तों।